सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है 23 फरवरी 2026 से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसी को 45 दिन की क्विक रिवीजन सीरीज में आज हमारा 5वां दिन है। इससे पहले 4 दिन हमारे जा चुके वीडियो के, 5वां दिन हमारा। आज 5वें दिन हम 2 सवाल 4 मिनट में देखेंगे। उन सवालों की ट्रिक जो सवाल टाइपिंग ज़्यादा होता है एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम टाइम करते हैं, उनको हम कैसे स्मार्ट अप्रोच से करें कि ताकि हम समय बचा सके। सवाल आपके सामने 3 आदमी दिए गए हैं, उनके दिन काम करने के अलग अलग, किसी का 18, किसी का 36, तीसरे का हमारा चम्मन दिया गया है। अब ये काम स्टार्ट करते हैं। कोई काम स्टार्ट होने से पहले 2 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, मोहन और कौन छोड़ता है जी? राजू। कितने दिन पहले छोड़ता है मोहन? 8 दिन पहले, और राजू 6 दिन पहले। अब देखिए इन सवालों को बनाने के लिए मेरी क्या होती है, अकबर जो हमारे दिन दिए जाते हैं इनके, इन दिनों का एलसीएम ले लेता है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम, सीधा एलसीएम लूंगा, लिखूंगा नहीं संख्या, एलसीएम लिखूंगा। ये मेरे पास एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का 108। 108 को 18 से भाग करूँगा तो 6 हो जाएगा, और जी 36 से भाग करूँगा 3 हो जाएगा, और चम्मन से भाग करूँगा तो 2 हो जाएगा। ये मेरा कपिल का 1 दिन का काम, ये मोहन का 1 दिन का काम, और ये मेरा राजू का 1 दिन का काम। अब देखो जी, यहाँ पे मोहन छोड़ रहा है जी 8 दिन पहले। अगर 8 दिन तक काम करता मोहन, तो जी कितना काम कर सकता था वो? 8 तिया 24। और राजू 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 6 की गुना करेंगे 2 में, तो आप कह सकते हैं जो राजू 6 दिन तक और काम करता तो कुल काम कितना करता? 12। अगर ये दोनों अंत तक काम करते तो काम टोटल कितना हमारा हो जाता एक्स्ट्रा? 36। यानी कि 108 में 36 काम एक्स्ट्रा कर सकते थे अगर तीनों आदमी अंत तक काम करते। तो ये काम फिर टोटल हमारे पास बनता कितना? 144। तो जी 6 और 3 और 2 काम जोड़ कर लगे, तीनों का योग 11 कम 11 बच गए, 3 हो गए 34, 11 तिया 33, 33। यानी कि ये लगभग 13 के आसपास हमारा आंसर जाएगा। 13 मेरी कौन सी ऑप्शन में है जी? ऑप्शन पहले में। आपको कुछ नहीं करना था। जो पिछले कोई कार्य छोड़ देता है कार्य समाप्त होने से पहले, उनका काम देके उतने दिनों में कितना कर सकते थे, उस काम को ऐड करके टोटल काम में आप जोड़ दीजिए। वहां से तीनों के जोड़ को तीनों के 1 दिन के काम से भाग करके हम आंसर जल्दी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इसमें कोई ज़्यादा मैं सूत्र लिखने का, एक्स मानने का या गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या देखो, ये हमारे पास सक्सेसिव बट्टे के थ्रू अगर 2 लगातार दे रखी है हमें छूट 10 और 12, तो इन दोनों का जोड़ 22% हो जाएगा। अगर मैं इसमें सक्सेसिव बट्टा लगाऊं, यानी कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100, यानी कि इन दोनों गुना का 100 से भाग करूं मैं दोनों को ही, तो जब 100 से भाग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 1.2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टोटल ओवरऑल दोनों के इक्वल छूट होगी 20.8। यानी कि मैं इसका वैल्यू ले लेता हूँ लगभग में 20% ही। 20% का मतलब 5वां हिस्सा। यानी कि किस ऑप्शन से मैं 5वां हिस्सा की छूट देकर 9504 आंसर ले सकता हूँ। उसके लगभग भी अगर आंसर आ जाता है तो मैं आंसर राइट कर लूंगा अपना। देखो जी, अगर मैं 13,000 का 5वां हिस्सा निकाल लूँ, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, यानी कि 2600 रुपये घटते हैं 5वें हिस्से के रूप में 13,000 में से। 13,000 में से जब हम 2600 घटाएंगे तो 10,400 रुपये मिलेंगे। यानी कि वस्तु 10,400 के आसपास हमें मिलती नजर आएगी, पर लेकिन हमारे पास वस्तु वो मिल रही कितने? 9504 में। तो यानी कि पहली ऑप्शन मेरी गलत हो जाएगी। अगली मैं अगर निकाल लूँ 12,000 का 5वां हिस्सा, 12,000 का मैं 5वां हिस्सा निकाल लूँ तो ये हो जाएगा जी लगभग 2400 मेरे पास आ जाएगा। 12,000 में से जब 2400 घटाओ तो मुझे पता लगेगा 9600 रुपये में पहुंच जाता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे 20.8 नहीं लिया था, मैंने लिया था लगभग में 20%। तो कहना मतलब मैं 0.8% में अगर देखूँ 12 का, तो लगभग इसमें 2400 में और कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि वो फिर हमारा आंसर कहाँ के आसपास चले जाएगा? 9504 के। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें 1600 का अगर 5वां हिस्सा देखें, 1600 का 5वां हिस्सा हमारे पास कितना बनेगा? 1600 का 5वां हिस्सा बनेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3200 घटाएंगे 16 में से, तो ये हमारा 12,800 के आसपास आएगा। ऑप्शन हमारी तीसरी भी नहीं होगी। 14,000 का 5वां हिस्सा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2800 अगर देख के हम घटाएगा 14,000 में से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 11,200। ये भी ऑप्शन हमारी नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन मेरी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी।